नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि आज का प्रैक्टिस ये आपका इतिहास का है। और जिस प्रकार से यूपी पेट में सिलेबस जितने दिए गए हैं, उन्हीं पूरे सिलेबस को कवर करते हुए इतिहास का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। आप लोग अभी तक तैयारी कर चुके हैं और आपकी तैयारी भी एंड पे है, आपका एग्जाम भी देने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि कितने इस सेट में कितने आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए प्रारंभ करते हैं अपने सेट को। पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? गुवाहाटी में, बस्तर में, चेन्नई में, भोपाल में? बताइए। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गेस करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका दोस्तों? भोपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सी सही हो जाएगा। अगला है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। 10 प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? तो सारे क्वेश्चंस यूपी पेट के सिलेबस के अनुसार है दोस्तों। तो क्या उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा? परशुणी नदी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, अब देखिए कुछ नदियां हैं और उसके जो है आधुनिक नाम हैं, इसको रिवीजन फास्ट कर लेते हैं। घग्गर नदी को 10 द्वितीय नदी कहते हैं, और सतलज को क्या बोलते हैं? सतुद्री। और रावी नदी को परशुणी, और काबुल को कुंभा, और झेलम को बितस्ता, चिनाब को अस्कनी, ब्यास को बिपाशा, और गोमल को गोमती, और कुर्रम को कुर्मू, गंडक को सदानीरा, और स्वास्थ्य को स्वास्थु। चलिए अगला देखते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित दोस्तों कहाँ स्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ दोस्तों है? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ बौद्ध सभाएं हैं, इसे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध, क्योंकि इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में बनता है। तो प्रथम बौद्ध संगत का समय क्या है? 483 ईसा पूर्व में। स्थान क्या है दोस्तों? राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप और राजा अजातशत्रु थे। और अगला क्या है? द्वितीय बौद्ध संगत 338 ईसा पूर्व में, वैशाली में। अध्यक्ष सुब्बुकामी और राजा कालाशोक थे। अगला तृतीय बौद्ध संगत 247 ईसा पूर्व में, ये पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे मोगलपुष्य और अशोक राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगत क्या थे? कुंडलवन में वसुमित्र और कनिष्ठ थे राजा। तो ये फास्ट रिवीजन के साथ हम देख रहे हैं इसको। देखिए गेस करिए क्या हो जाएगा? जन्म स्थान घोड़ा हो जाएगा। प्रथम वचन धर्मचक्र परिवर्तन हो जाएगा। महाबोधि क्या है? बोधिवृक्ष, गृहत्याग, घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि समय दिया गया है, जन्म स्थान कमल, प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र परिवर्तन, महाबोधि, बोधिवृक्ष, गृहत्याग, घोड़ा। चलिए, कुंडलवन जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? इन कुंडलपुर जन्म स्थान है दोस्तों। किसका है? तो महावीर स्वामी का है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? गेस करिए दोस्तों कौन था? तो ये आपका जमाली था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। नायनार कौन थे दोस्तों? तो नायनार आपके शैव थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। पूर्व में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो जो पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, क्या था? अवंती, वत्स, कंबोज, तो था अस्मक था।
अगला है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था दोस्तों, किसका बना था? ईंटों का, पत्थर का, मिट्टी का या लकड़ी का? तो महल बना था, लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? तो ये कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी अशोक का नाम ये है, देवनामप्रिय। अगला है निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? भाब्रू अभिलेख, पेरुहा अभिलेख या रुमदुइनेई स्तंभ अभिलेख या मास्की या लघु अभिलेख? तो अशोक का जो नाम उल्लिखित है वो मास्की या लघु शिलालेख में उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, किसानों को कुर्की या कारावास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सीधे उनको मौत की सजा दी जाती थी, यानी मृत्युदंड दिया जाता था अगर टैक्स आप छुपा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश क्या कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो सबसे पुराना राजवंश दोस्तों सातवाहन था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। लीलावती के लेखक कौन थे? तो दोस्तों लीलावती के लेखक आपसे कौन थे? महावीराचार्य, हेमचंद्राचार्य या कालकाचार्य? तो आपका भास्कराचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम, कपिल, कणाद और जैमिनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और न्याय दर्शन के गौतम और सांख्य दर्शन के कपिल और वैशेषिक के कणाद और सीमांसा के जैमिनी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, जानकी हरणम। तो कालिदास ने तीनों नाटक लिखे लेकिन आपकी जानकी हरणम नहीं लिखे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ किताबों के नाम देख लेते हैं। भारव की किताब किरातार्जुनी है और नागानंद, हर्ष की किताब नागानंद है और कालिदास की इंपॉर्टेंट रचना मालविकाग्निमित्रम है और राजशेखर की कर्पूर मंजरी है। दीवाने को ही किससे संबंधित है दोस्तों? तो दीवान को ही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। अगला है होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, संगीत कला। तो चित्रकला को संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेजी व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो दोस्तों ये अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो जो अधिकृत हुआ था झांसी को या मेरठ को या कानपुर को? तो ये दिल्ली को सबसे पहले अधिकृत कर लिया था। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कुंवर सिंह जो है बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? किसने? तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। तो इन तीनों ने लिया था लेकिन भगत सिंह ने नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष या हरीश चंद्र।
तो आपका सन्यासी विद्रोह की ख्यात जो प्राप्त हुई थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक और दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बीजी तिलक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में, 1858 में, 1859 में, 1862 में। तो आपका 1856 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था? गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद, वर्धा। जो साबरमती था दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में था, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो किसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों? वाइकोट में भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। तो अवध का एका आंदोलन लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। स्वामी सदानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके 40 क्वेश्चंस आपके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बनाया गया है। अगर आप इसको सारे सेट आप सही कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी पूरी है। आप लोग इसको जरूर देखिए कि आप इसमें कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।